Today we are going to discuss some question based on the chapter hydrocarbon. Let's see what type of question can be made from each topic. So the first topic we have is alkanes. First question says which of the following is incorrect? The member of homologous series of alkane. देखो किसकी बात करी गई है? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन की बात करी है और कौन सी स्टेटमेंट पूछी है हमसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं क्या है। आर ऑल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, यही क्या हो गई हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वो स्ट्रेट चेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टेन नंबर इज, देखो ऑक्टेन नंबर हमारे को क्या बताता है? प्री इग्निशन वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल की रेटिंग के बारे में कौन बताता है हमको? ऑक्टेन नंबर। तो फटाफट से क्वेश्चन का पार्ट्स पढ़ते हैं। ए पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑक्टेन, नहीं बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टेन फॉर्म्ड इन क्रैकिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैसोलीन, नहीं बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन ऑक्टेन, बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ फ्यूल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। देखो सारे हमको क्या दे रखे हैं? कार्बाइड्स। जब कार्बाइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हमें क्या पूछा है? मीथेन गैस। कौन सी गैस पूछी गई है हमसे? मीथेन गैस पूछी गई है। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। जो बाकी के बच गए वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मान लो कैल्शियम कार्बाइड लूँ, ये क्या करूँगी? इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो ये क्या बना देता है? CaOH होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या बना देता है? C2H2 एसिटाइलिन। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल, ये सारी जो बाकी के तीनों बच गए, लिथियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या बना के दे देते हैं हमें? एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। सिर्फ बेरिलियम ही क्या बना के दे देता है हमको? मीथेन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्केन फॉर्म्स 3 मोल ऑफ CO2। देखो क्या करना है हमें? 3 मोल ऑफ CO2 चाहिए और हमें क्या बोला है? सिर्फ 1 मोल ऑफ एल्केन ही यूज करना होगा। मतलब कार्बन को क्या देखना पड़ेगा कि ऐसा एल्केन जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो? हमारे 3 प्रेजेंट हो। तो ऐसा एल्केन कौन सा है हमारा? सी पार्ट। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन कराएंगे CO2 और किस में बदल जाएगा वो? H2O में। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस फॉर इथेन इज। देखो नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बोल रहा है। कन्फर्मेशन कैसे बनते हैं? हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम क्या करा देते हैं? रोटेशन। तो कितने कन्फर्मेशन बन सकते हैं? कितनी बार हम सिंगल बॉन्ड को कितने एंगल्स पे घुमा सकते हैं? इनफाइनाइट एंगल पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट टू गिव। देखो क्या बोला है उसने? एक अल्काइल हैलाइड है और किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? वो डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट। यही है हमारा। क्या बना देता है ये? RH प्लस RCU प्लस LIX, यही बना देता है। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया हमारा यहाँ पर? एल्केन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस क्या होती है हमारी? क्या क्या कंटेन करती है? पहले ये देख लेते हैं क्या करती है। वो CH4 कंटेन करती है, C2H6 कंटेन करती है और आगे के हाइयर हाइड्रोकार्बन्स को कंटेन करती है। तो देखो क्या है इसका? नॉट ट्रू पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो क्या हो गया? सी पार्ट सही हो गया। वो क्या बोल रहा है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2, बट वो क्या कंटेन करती है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 देखो हमें क्या दे रखी है? एक रिएक्शन दे गई है, किसके साथ? HNO3 के साथ। क्या बना देता है ये? CH3CH2NO2 और एक और प्रोडक्ट बना के देता है क्या? CH3NO2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाम देखते हैं, फटाफट से नाम बता दो। क्या है इसका नाम? नाइट्रो इथेन। और इसका नाम क्या है? नाइट्रो मीथेन। ठीक है,
चलो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एल्केन्स। देखो हमें क्या बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करेगा या ए पार्ट, मोस्ट ऑफ द एल्केन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या हो गई हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। कैसे कि जो सारे एल्केन्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर, और वाटर कैसा होता है हमारा, पोलर इन नेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे हायर हाइड्रोकार्बन्स आते रहेंगे, एल्केन्स आते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल या फिर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4 इज फॉर्म्ड व्हेन। देखो CH4 कब कब बनेगा, फटाफट से रिएक्शन लिखते हैं सारी। ए पार्ट क्या बोल रहा है हमें, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट यही होता है हमारा सोडियम एसीटेट। इसको किसके साथ ट्रीट करना है हमें, सोडा लाइम के साथ, CaO के साथ ट्रीट करना है हमें। क्या करना है इसके साथ, क्या बन जाता है हमारा, बिल्कुल मीथेन ही बन जाता है। तो ए पार्ट तो ठीक हो गया। बी पार्ट देख लेते हैं, आइडोमीथेन इज रिड्यूस्ड। आइडोमीथेन को रिड्यूस करना है हमें, तो क्या बन जाएगा हमारा, रिडक्शन करना है। फिर से क्या बन जाएगा, CH4 प्लस HI। तो ये भी क्या कर रहा है हमारा, ये भी CH4 बना रहा है, ये भी CH4 बना रहा है। सी पार्ट क्या कह रहा है हमें, Al किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। क्या करेगा, AlOH होल थ्राइस प्लस CH4। ये भी कौन सी गैस निकाल देता है, CH4। तो क्या आंसर हो गया हमारा, ऑल ऑफ दी अबव। सारी रिएक्शन देख ली, सारे क्या बना रहे हैं हमारे, मीथेन गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल आइसोमर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखो डाइक्लोरोइथेन कैसे बनेगा, फर्स्ट ये बना दूं Cl, उसके बाद क्या है, यही बन गया पहला, और दूसरा क्या बना दूंगी, ये उसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, डाइक्लोरो है। ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, Cl एकदम अपोजिट, एंटी फॉर्म। दूसरा क्या बना देंगे, गॉस फॉर्म। गॉस फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, फिर से पहला वाला सेम रखूंगी, दूसरे में क्या करूंगी, यहाँ पर Cl कर दिया। क्या आना चाहिए गॉज फॉर्म में, ये 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी गॉज फॉर्म। तीसरा इक्लिप्स्ड फॉर्म कैसे हो जाएगी हमारी, इक्लिप्स्ड फॉर्म कैसे हो जाएगी, पहला कार्बन Cl H और दूसरा भी Cl H। ये क्या हो गई हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब पार्शियली इक्लिप्स्ड कैसे बन जाएगी, फटाफट से सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कर दिया Cl, ये क्या बन गई हमारी, पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वही क्या होगी हमारी स्टेबल फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म ऐसी है जहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कौन सी फॉर्म हो गई, एंटी फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन्स कंटेनिंग डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 ऑन एयर। देखो ये वाला जो रिएजेंट है ये किसको बनाने में हेल्प करता है, हमारी बेंजीन बनाने में हेल्प करता है। और बेंजीन कितने कार्बन कंटेन करता है, 6 कार्बन। तो मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए हमारे पास, 6 कार्बन। तो क्या करेंगे हम, पहले ऐसा एल्केन ले लेंगे जो कि 6 कार्बन कंटेन कर रहा है, C6H14। क्या कर दिया मैंने इसके साथ, Cr2O3 प्लस Al2O3। क्या बना देगा, एक एरोमेटिक रिंग बिल्कुल बन के तैयार है। उसके बाद मैंने क्या किया, C7H16 क्या कर देगा ये, Cr2O3 Al2O3 क्या बना देगा, एक एरोमेटिक रिंग, और उसके ऊपर जितने कार्बन बच गए, कितने बच गए, एक कार्बन बच गया, तो क्या बना दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, टॉलुइन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, मिनिमम कितने होने चाहिए, 6, उसके बाद 7 8 9। तो मतलब आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। देखो एलपीजी किससे बनता है, ब्यूटेन से, और क्या प्रेजेंट होता है उसमें, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और क्या प्रेजेंट होता है हमारा, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन में भी कौन सा बोल रही हूँ मैं, एन ब्यूटेन। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं, मीथेन नहीं, इथेन नहीं, प्रोपेन नहीं, डी आइसोब्यूटेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज। देखो फिर से स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होना चाहिए, एकदम एंटी पे, और एंटी कौन सी फॉर्म होती है हमारी, स्टेगर्ड फॉर्म।
ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अगर हम वैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो क्या होता है हमारा, स्टेगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद क्या होगी स्क्रू की, फिर क्या होगी हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट मेड बिकॉज, देखो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होती है, F2 हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते किसी भी एल्केन पे। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखो सी पार्टी हमारा सही आंसर हो गया, रिएक्शन अकर्स वॉयलेंटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ पेंटेन एग्जिस्ट, देखो हमें क्या करना है, आइसोमेरिक ओ सॉरी 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 पेंटेन C5H12, इसकी आइसोमेरिक फॉर्म बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, सीधा सीधा एक पहला आइसोमर क्या बनाऊंगी, एन पेंटेन। ठीक है, फटाफट से बना देते हैं एन पेंटेन, ये बन गया हमारा एन पेंटेन। दूसरा मैं क्या करूँगी, आइसोपेंटेन। तीसरा क्या करूँगी मैं, नियोपेंटेन। ये कौन, कितने आइसोमर बन गए हमारे, 1 2 3, कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू, देखो हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसका हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग आती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करने लगेगा। चलो फटाफट से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एन ब्यूटेन कैसा दिखता है, एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, उसके बाद क्या दे रखा है हमें, आइसो ऑक्टेन। फटाफट से आइसो ऑक्टेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 यूज हो चुके हैं, 6 7, और ये क्या हो गया हमारा 8 मॉलिक्यूल। अब ये क्या है हमारे पास, एन ऑक्टेन, 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया हमारा 8। अब देखो ये क्या है हमारा, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो फटाफट मैं क्या बनाऊंगी, एक तो ब्यूटेन बना लिया पहले, उसके बाद क्या करूंगी, 2 पे क्या है और 3 पे क्या है, बाकी को ऐसे ही क्या कर दूंगी मैं, ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर बना लिए हमने। पहला स्ट्रक्चर कहाँ है हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर इसकी बात करी जाए तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, क्योंकि देखो सरफेस एरिया हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वही क्या होगा हमारा, मोर बॉइलिंग पॉइंट के साथ होगा। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास, ऑक्टेन, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से तो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। अब देखो बाकी सब में 8 8 कार्बन तो है हमारे पास, बट अगर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो किस में सबसे कम ब्रांचिंग है, सी पार्ट में सबसे कम ब्रांचिंग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, देखो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, ये तो रटा रहना चाहिए, कौन सी फॉर्म होती है हमारी, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म क्यों होती है, क्योंकि उसमें कोई भी स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता, टॉर्शनल स्ट्रेन या फिर एंगुलर स्ट्रेन, दोनों स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होते। ड्यूरिंग पायरोलिसिस ऑफ एल्कीन CC बॉन्ड rather than CH बॉन्ड ब्रेक्स बिकॉज, देखो क्या होता है हमारा, CC जो बॉन्ड है वो किससे बना हुआ है, sp3 ओवरलैपिंग से, और ये भी किससे बना है, sp3 ओवरलैपिंग से। बट जो CH बॉन्ड है वो कैसे बना है, एक क्या है sp3 और दूसरा क्या है S। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा वीक हो गया एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, CC बॉन्ड इज रिएक्टिव साइट इन एल्केन, गलत है। CH बॉन्ड इज रिएक्टिव साइट इन एल्केन, ये भी सही नहीं है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC इज लोअर देन CH बॉन्ड, ठीक है बिल्कुल।
क्या होगा, जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लो मतलब स्टेबल, जो बॉन्ड वीक होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई मतलब रिएक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्फर्मेशन इन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू, अभी बताया था कन्फर्मेशन इन मॉलिक्यूल क्यों होती है हमारी, कि हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या कर देते हैं, रोटेशन कर देते हैं। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. So the next question, to prepare a pure sample of N-hexane using sodium metal as one reactant, the other reactant और रिएक्टेंट्स विल बी। देखो हमें क्या प्रिपेयर करना है अब, एन हेक्सेन, और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल कौन सी रिएक्शन में यूज होता है हमारा, वुड्स रिएक्शन। कहाँ यूज होता है, वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एक हेलाइड लेते हैं, एल्काइल हेलाइड। एल्काइल क्या लेते हैं हम, हेलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। वो क्या करता है, जितनी भी एल्काइल चेन होती है, जितनी भी एल्काइल चेन में मतलब कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है, वो डबल नंबर ऑफ कार्बन बना देता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस यूज करके हम डबल चेन की एल्केन बना देते हैं। मतलब हमें हेक्सेन करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड यूज करते ही हम क्या हो जाएंगे, एन हेक्सेन के सिंथेसिस के बहुत पास पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। देखो जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, गैस होते हैं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, ए पार्ट हमारा आंसर हो गया, पेंटेन जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन डिजॉल्व इन। देखो पैराफिन कैसा है हमारा, नॉन पोलर। अब एक हमारे पास कंडीशन होती है लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर है तो मतलब किस में डिजॉल्व होगा, किस में डिजॉल्व होगा, ये नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर। यही क्या हो गया हमारा, पी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। which cannot be prepared by coal-based electrolytic reaction using single salt। देखो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए यूज होता है, हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। सिमेट्रिकल एल्केन या फिर क्या बोल दो, इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन के लिए क्या यूज होता है हमारा, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो फटाफट से देखते हैं, CH4 ऑड नंबर ऑफ कार्बन, यही हो गया, ये कैन नॉट पूछा है उसने, मतलब CH4 को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय यूजिंग कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, लो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग CC एंड CH बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है, एल्कीन शो करेक्टरिस्टिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज दे आर सेचुरेटेड। बिल्कुल ठीक है, जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, हमारी एडिशन रिएक्शन। वो प्रेफरेबली कौन सी रिएक्शन दिखाना करते हैं, प्रेफर एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ एल्केन विद फ्लोरीन इज एक्सप्लोसिव इन द डार्क। ये भी ठीक है, हमारी जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होती है इवन इन डार्क। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। देखो सल्फोनेशन रिएक्शन कैसी होगी, हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है। जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारी एल्केन्स के साथ, वो कैसी होती है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, मतलब कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, टर्शरी, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी, फिर क्या बनेगा, प्राइमरी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। सल्फोनेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स में कैसे, किस मैकेनिज्म के थ्रू चलती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोएल्केन्स आर आइसोमेरिक विद। देखो साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CnH2n। अब देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा एक और का होता है, कौन, एल्कीन्स। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आयोडिनेशन ऑफ एल्केन इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो हम क्या करते हैं, हम आयोडिनेशन कर रहे हैं किसकी, एल्केन की। ठीक है, CH4
I2 क्या कर दिया हमने, आयोडीनेशन कर दी, प्लस क्या बन गया HI। अब देखो HI का क्या, रिड्यूसिव नेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, HI को किसकी प्रेजेंस में डाल देते हैं, HBO क्या बना देता है वो, Hg2I2। ठीक है, जिसकी वजह से अब क्या हो गया हमारा, HI ट्रैप हो गया। HI ट्रैप हो गया मतलब हमारी रिएक्शन बैकवर्ड वापस नहीं जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एल्कीन्स। इथाइलिन इज यूज्ड फॉर, यूजेस ऑफ इथाइलिन पे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा, रिपनिंग ऑफ फूड, बिल्कुल ठीक है, एक यूज है इसका। प्रिपेयरिंग इथाइलिन ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। ये सारे क्या है, यूजेस ऑफ इथाइलिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन इज आइडेंटिफाइड बाय। देखो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम क्या कराते हैं उसका, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हम फिर फर्दर डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वो बॉन्ड कहाँ पर था जो टूट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन्स प्रिफरेबली अंडरगो, अभी बताया था एल्कीन्स को जो अनसेचुरेटेड है वो कौन से रिएक्शंस को प्रेफर करेंगे, एडिशन रिएक्शन को। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, और द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटीन विद हॉट KMnO4 सोल्यूशन प्रोड्यूसेस। देखो 1 ब्यूटीन कैसा दिखता है हमारा, दिस इज आर 1 ब्यूटीन। इसको किसके साथ ट्रीट करना है हमें, KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, देखो वो KMnO4 सोल्यूशन क्या करेगा, हमारा ऑक्सीडेशन कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, HCOOH, डबल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका। तो क्या क्या बन गया हमारा, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट था उसको तोड़ के हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद ये वाला जो सब्सटेंस है ये किस में टूट जाता है हमारा, H2 + CO2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। एक तो क्या मिल गया ये, और एक क्या मिल गया हमें ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन, प्रोपीन मॉलिक्यूल दे रखा है हमें, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन, विच सेट ऑफ रिएजेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज आइडल टू इफेक्ट द कन्वर्जन। देखो हमें क्या दे रखा है, एक प्रोपीन मॉलिक्यूल दे रखा है, उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, 1 प्रोपेनॉल में। ठीक है, दिस इज आर 1 प्रोपेनॉल। अब देखो कौन सी वाली मैकेनिज्म एडिशन यूज हुई है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यूज हुआ है यहाँ पर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मोस्टली किसकी प्रेजेंस में होता है, हमारा परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इस रिएक्शन का हमें नेम रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं हम, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब देखो फिर से हमें क्या दे रखा है, एक प्रोपीन मॉलिक्यूल दे रखा है। प्रोपीन मॉलिक्यूल में क्या किया हमने, HBr और परऑक्साइड डाल दिया। फिर से कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। कैसे, किस चीज से हम इसे याद रख सकते हैं, इसमें क्या लगता है हमारा, परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट के लगने की वजह से हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन गया हमारा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो क्या हो गया हमारा, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंपाउंड विद NaIO4 ऑन बॉइलिंग KMnO4, मतलब वही हॉट KMnO4। देखो क्या बनेगा हमारा, फिर से डबल बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारा। फटाफट से बना के देख लेते हैं, देखो क्या बनेगा हमारा। हमने क्या किया, NaIO4 से ट्रीट करा दिया, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा वहाँ पे, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यही होगा हमारा। यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। फिर जो एल्डिहाइड है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा,
कार्बोक्सिलिक एसिड में वो फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रिएक्शन कंडीशन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन टू प्रोपाइलीन। देखो हमें क्या करना है, 1,2 डाइब्रोमो ये दे रखा है हमको, हमें किस में बदल देना है, ये प्रोपाइलीन में बदल देना है। तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम इस रिएक्शन के लिए, Zn अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, अ गैस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH ऑन इथाइल आयोडाइड, ठीक है, डीकलराइज द एल्कलाइन KMnO4। देखो ये क्या है हमारा अनसेचुरेशन टेस्ट। डीकलराइजेशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4 किस में कंसीडर होता है, हमारा अनसेचुरेशन टेस्ट में। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं हम क्या करा है हमने। इथाइल आयोडाइड था हमारे पास, उसको किससे ट्रीट करा है हमने, एल्कोहलिक KOH, क्या रिलीज कर देता है, -HX। यहाँ पर X क्या है, आयोडाइड। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, द ओजोनोलिसिस ऑफ इथाइलिन, एसिटाइलिन एंड प्रोपाइलिन रिस्पेक्टिवली गिव्स। देखो क्या होता है हमारा ओजोनोलिसिस में, जो भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको किससे ट्रीट कराते हैं हम, ओजोन मॉलिक्यूल से। वो क्या करता है, दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेता है और दूसरा बॉन्ड इस तरीके से बना लेता है। फिर क्या करता है, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एक कार्बन को, इस वाले कार्बन को एक डबल बॉन्ड मिल जाता है और इस वाले कार्बन को भी क्या मिल जाता है, एक डबल बॉन्ड। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड तोड़ो कार्बन कार्बन का और क्या दे दो, हर कार्बन को जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड था उसको डबल बॉन्ड O दे दो। फटाफट से देख लेते हैं, देखो एसिटाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ देंगे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। इसको और किस तरीके से लिखते हैं, CHCHO, एल्डिहाइड है हमारा कितना, 2। ठीक है, चलो ये तो हो गया फर्स्ट। अब क्या है हमारे पास, एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास एसिटाइलिन क्या करेगा, 2 बॉन्ड तोड़ देगा, इसको भी क्या मिल गया, बट अभी ये क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो सेकंड का ये आंसर हो गया। फिर थर्ड मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, प्रोपाइलिन डबल बॉन्ड CH2। फिर से इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर क्या बन गया, वापस से CH, यही बन गया हमारा। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है हमारा, फटाफट से देख लेंगे, ए पार्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड गेट्स कन्वर्टेड टू एल्कीन थ्रू। देखो क्या है, CH3 CH2I किस में बदल जा रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH3। मतलब क्या हो रहा है, एक यहाँ पर से क्या निकल रहा है I और एक यहाँ पर से क्या निकल रहा है H। मतलब निकलने को क्या बोलेंगे हम, थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। थ्रू एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड से क्या बन जा रहा है, वो एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब क्या है हमारे पास, कि डबल बॉन्ड के साइड में जितने भी ग्रुप प्रेजेंट है वो सेम नंबर में नहीं है। फटाफट से बना लेते हैं, क्या है हमारे पास, 1 ब्यूटीन, यही है हमारा 1 ब्यूटीन, ये भी अनसिमेट्रिकल है। इस वाले कार्बन के पास 2 H है और इस वाले कार्बन के पास एक H और एक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ए पार्ट। तो ये क्या हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरा 2 हेक्सीन, ये भी क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन के पास एक CH3 है बट इस वाले कार्बन के पास क्या है, CH2 तो ये भी क्या हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखो सी पार्ट,
फिर से ये भी क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कैसे, इस वाले कार्बन के पास 2 H हैं और इस वाले कार्बन के पास 1 H और एक क्या है एल्काइल चेन, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स थे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, देखो क्या होगा हमारे पास, कौन सा रूल लगेगा इसमें हमारा, हमारे पास दो ऑप्शन है, अल्कोहलिक KOH है, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, Br के साथ वाले हाइड्रोजन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये वाला हाइड्रोजन कैसे बना दो CH2 और यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। इस वाले का भी क्या करूँ मैं, यहाँ पर एक H हटा के यहाँ पर बना देती हूँ, या तो ये वाला H निकाल ले वो अपने साथ, और या तो क्या निकाल ले, ये वाला H निकाल ले। तो देखो हम यहाँ पर किसके थ्रू जाते हैं, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है हमारी स्टेबल होती है। तो क्या करेगा, ये वाला H वो अपने साथ लेके निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये क्या बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए हमको, क्या बनेगा, CH2, यहाँ पे CH3 ही रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 butane, तो 2 butane is our correct option, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ A एंड B। देखो A एंड B बताना है, एक क्या है हमारा नॉर्मल HBr और दूसरा क्या है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड में कौन सा वाला लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या लगता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ, और HBr नॉर्मल क्या लगाएगा, मार्कोनिकॉफ। मतलब जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वही क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो क्या यहाँ पर हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन पे, तो ए क्या बनेगा हमारा, यहीं पे क्या होगा, Br अटैच हो जाएगा, तो ए प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब बी प्रोडक्ट में क्या होगा, एकदम अपोजिट, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा हमारा Br अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आंसर कौन सा है हमारा, सो हमारा क्या आंसर हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, क्या करता है ये, अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराता है, क्या कराता है, अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराता है। मतलब जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके जो एक साथ में कार्बन है उस पर क्या करेगा, ये ब्रोमीनेशन करा देगा। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा हमारा इसका, CH यहाँ पर क्या करा देगा, ये Br को सब्स्टिट्यूट करा देगा। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीन 1 में बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय रिएक्शन विद, देखो क्या होगा हमारे पास, क्या है हमारे पास, फटाफट से एक बार बना देते हैं, ये है ब्यूटीन, इसको किस में बदलना है हमें, ब्यूटेन में। एल्कीन से किस में जाना है हमें, एल्कीन से, मतलब क्या कराना है हमें, रिडक्शन कराना है, ठीक है। देखो ZnHCl ये जाएगा तो नो रिएक्शन होगी, ये भी क्या करेगा, नो रिएक्शन, ये भी क्या करेगा, नो रिएक्शन। हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the catalytic hydrogenation is more easier in case of which alkene। देखो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कहाँ से होगी हमारा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रेजेंट होगी वहाँ पे कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन का रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा है, तो बी पार्ट क्या है हमारा, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी सारे क्या है हमारे हाइड्रोजन। ए पार्ट में देखो 2, सी पार्ट में 3 और डी पार्ट में तो 4 4, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड HX डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखो HX कैसे बनाता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का रेट क्या होता है हमारे पास, टर्शरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। देखो ब्यूटीन कैसा दिखता है हमारा, फटाफट से ब्यूटीन बना देते हैं,
ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास प्रोपीन, और लास्ट में क्या है हमारे पास इथीन। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, एच एक्स के एसिड, एसिड ही तो है, तो क्या करेगा एच प्लस दे देगा, एच प्लस जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा कार्बोकटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कैसा कार्बोकटायन फॉर्म होगा, सी एच, उसके ऊपर यहाँ पर तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, सी एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर क्या है सी एच टू, उसके साथ क्या है हमारा सी एच थ्री, यहाँ पर कैसे बनेगा, फिर से हमारा, और यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर कैसे बनेगा सी एच टू, एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा सी एच थ्री मॉलिक्यूल। ठीक है, फटाफट से देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ये क्या है हमारा सेकेंडरी कार्बोकटायन, क्या होगा यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो गया, टर्शरी बन गई, यहाँ पर क्या रहेगा सेकेंडरी रहेगा, और यहाँ पर तो क्या है प्राइमरी, ये क्या बन गया टर्शरी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ब्यूटीन की रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्रोपीन, फिर क्या होगी हमारी इथीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन रिएक्ट्स विद Cl2 एट, देखो इसमें क्या देखना है हमें, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, जब भी प्रोपीन इस टेम्परेचर पे दिया जाए तो वो क्या करता है हमारा अलायल सब्स्टिट्यूशन करता है, क्या करता है अलायल सब्स्टिट्यूशन, तो अलायल सब्स्टिट्यूशन कर देगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये थी हमारी प्रोपीन, इसमें क्या किया हमने Cl2 कितने टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर पे क्या कर देगा, अलाइल पे एक क्लोरीन लगा देगा, और डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा, तो इसका नाम क्या है हमारा, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्या नाम है इसका, अलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है हमारी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो क्या होती है हमारी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना मॉलिक्यूल स्टेबल उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल ढूंढते हैं, कौन सा है हमारा, ट्रांसब्यूटोइन, ट्रांसब्यूटोइन क्या है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, तो हमारा आंसर क्या हो गया ट्रांसब्यूटोइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट से देख लेंगे क्या होगा हमारे पास, एक कंपाउंड दे रखा है, इसे बना लेते हैं, उसके बाद प्लस क्या है इसमें OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, क्या बनेगा हमारा डायोल, क्या बन जाएगा हमारा डायोल, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, OSH4 क्या कराता है हमारा कैटालिस्ट है, किसके प्रेजेंस में H2O2 के प्रेजेंस में क्या बना देता है हमारा डायोल। अब देखो कौन सा डायोल हो गया हमारा, दो तरीके के डायोल दे रखे हैं, मीजो या फिर रेसमिक, तो कौन सा बना है, प्लेन ऑफ सिमिट्री है यहाँ पे हमारी, तो कौन सा डायोल बना है हमारा मीजो डायोल। Next question. So the next question, during ozonolysis of CH2, if reduction is carried out by LiAlH4, the products formed are, देखो हमें क्या करना है CH2 और क्या दे रखा है CH2, क्या कराना है इसका ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड था हमारा टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल के साथ एक रिंग बन जाएगी, उसके बाद क्या होता है, ये वाला CH2 एक ले लेगा और ये वाला CH2 एक ऑक्सीजन ले लेगा, तो दो मॉलिक्यूल क्या बन गए हमारे एल्डिहाइड के, क्या बन गए हमारा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के बाद उसने क्या बोला, जो भी प्रोडक्ट आएगा हमारा उसको किससे ट्रीट कर देना है हमें, LiAlH4 से, तो एल्डिहाइड का LiAlH4 क्या करता है रिडक्शन, तो रिडक्शन करके कहाँ पहुंच जाएगा वो एल्कोहल, कहाँ पहुंच जाएगा वो एल्कोहल में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, देखो फिर से क्या दे रखा है, प्रोपीन, प्रोपीन की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में HCl विद H2O2, देखो H2O2 वाला जो पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है वो किसकी केस में लगता है, सिर्फ PR की केस में, HCl के केस में वो कोई काम नहीं करता, तो मतलब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म, किसके थ्रू एडिशन करेंगे हम, मार्कोनिकॉफ के थ्रू, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा
Cl, और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा CH3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या आंसर हो गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव दिस। एक मॉलिक्यूल दे रखा है, पूछ रहा है कि ये वाला मॉलिक्यूल हमारा 50% से ज़्यादा यील्ड नहीं बताएगा। देखो फर्स्ट रिएक्शन करते हैं फटाफट से। ए पार्ट क्या कह रहा है हमारा, CH3 C CH3 CH3 OH। ये तो हमें पता है कि एल्कीन बनाएगा, क्योंकि H2SO4 का क्या काम है, पानी निकालने का काम है। देखो तो कैसे बनाएगा, पहले H प्लस देगा, OH क्या करेगा, इसको ले लेगा, क्या बना देगा, CH3 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 CH, और यहाँ पर क्या आ गया, OH2 पॉजिटिव। अब देखो स्टेबल कंपाउंड है, अपना H2O क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, माइनस क्या हो गया हमारे पास H2, क्या बच गया CH3, यहाँ पर भी CH3 CH3, और यहाँ पर क्या छोड़ के चला गया, वो एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा अब देखो क्या होगा, अब यहाँ वाला H रिलीज कर देगा अपना, और क्या बन जाएगा हमारा एल्कीन। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, ये। तो यही हमारा आंसर हो गया। वो क्या बोल रहा था कि मेजर प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, बट ये बिल्कुल अलग बना है उससे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो अब हमें बताना है कि कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता। तो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल किस में लगते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में लगता है। ठीक है, तो जो सिमेट्रिकल होगा वो क्या करेगा, मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ से उसको कोई मतलब ही नहीं होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं, 2-ब्यूटीन, यही क्या है हमारा, यही आंसर हो गया। क्या है ये हमारा, सिमेट्रिकल एल्कीन। इस वाले कार्बन के पास एक CH3 एक H, इस वाले कार्बन के पास एक CH3 एक H, तो क्या होगा, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी सारे खोल के देख लेंगे एक बार फटाफट से खुद से कि सारे सिमेट्रिकल हैं या फिर अनसिमेट्रिकल हैं, और सारे क्या है मिलेंगे हमें, अनसिमेट्रिकल। The addition of HBr to an alkene in the presence of peroxide is an example of, देखो addition of, क्या बोला है उसने, HBr। ठीक है, HBr पर किस कौन सी मैकेनिज्म से जाता है, फटाफट से बताएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कैसे जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an alkene on reductive ozonolysis give two molecules of CHO whole twice the alkenes। देखो हमें ये क्या चाहिए एज प्रोडक्ट, वो भी कितने, 2 मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, क्या है ये हमारे पास, एक एल्डिहाइड, फिर उसके बाद CH2, फिर क्या है हमारे पास, एक और एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये चाहिए हमें। फटाफट से देखेंगे किससे बनेगा। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं, ओजोनोलिसिस करा के देखते हैं ए पार्ट का। 2,4-हेक्साडाइईन। पहले एक क्या करूँ मैं, 6 मेंबर्ड की, 1 2 3 4 5 6, और क्या बोला है उसने, 2, और फिर क्या बोला है, 4। ठीक है, अब फटाफट से मैं इसके H पूरे कर देती हूँ। ये हमारा क्या, देखो अब ओजोनोलिसिस कराते हैं, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और क्या बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड OH CH3। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। चलो बी पार्ट को देखते हैं, 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। देखो साइक्लोहेक्सा 1,3, फिर से यहाँ से टूटेगा यहाँ से टूटेगा, तो क्या क्या बन गया, H एक मॉलिक्यूल तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा हमारा, ये वाला, ये जो बच गया, क्या बनेगा, CH। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब देखो थर्ड वाला देखते हैं फटाफट से, सी पार्ट,
1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। देखो 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन कैसा है, ऐसा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, क्या बनेगा? ओजोन लेसिस का एक ही तरीका है दोनों को डबल बॉन्ड ओ देने का। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पर क्या हमारा CH2, यहाँ पर सी, ऑलरेडी क्या प्रेजेंट H, H, CH2। एक मॉलिक्यूल तो हमारा ये बन गया, कैसे, ऊपर वाले से। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ये नीचे वाला पार्ट क्या बनाएगा, फटाफट से देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है, CH2, C डबल बॉन्ड O H। यही चाहिए था हमें, वो भी कितने मॉलिक्यूल मिल गए, सेम आइडेंटिकल मिल गए, वो भी कितने, 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next topic is alkynes. इनकरेक्ट नेम ऑफ एन एल्काइन। देखो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट नेम बताना है। फटाफट से सबको ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं। प्रोपाइन कैसा दिखता है हमारा, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बिल्कुल ठीक है। ब्यूटूआइन कैसा दिखता है, ब्यूटूआइन, दिस इज आर ब्यूटूआइन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी पार्ट पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन का मतलब क्या है हमारा, दिस इज आर पेंट 3 आइन, बिल्कुल गलत है ये। कैसे, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5, तो मतलब इसका नाम होना क्या चाहिए था, पेंट 2 आइन, बट नाम क्या दे रखा है, पेंट 3 आइन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्काइंस अकर इन नेचर इन द, देखो एल्काइंस जो होते हैं हमारे, वो तीनों उसमें से मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से देखा जाए तो एल्काइंस आर द मोस्ट रिएक्टिव। तो देखो कैसे होगा, ए पार्ट फ्री स्टेट, नहीं भाई फ्री स्टेट में मिल ही नहीं सकते, कैसे, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन करके बैठा होगा। पार्शियली फ्री स्टेट, नहीं नहीं मिल सकते। नॉट इन द फ्री स्टेट, बिल्कुल ठीक है, हमें ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2-ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद PDBaSO4 द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी। देखो क्या है हमारे पास, 2-ब्यूटाइन दे रखा है, यही दे रखा है 2-ब्यूटाइन, उसके बाद किससे रिएक्शन करानी है हमें, PDBaSO4। ये क्या करता है हमारा, पार्शियल रिडक्शन, क्या करता है ये, पार्शियल रिडक्शन। कैसे, कि ये क्या करता है, एल्कीन जो एल्काइन दे रखी है उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, वो भी कौन सी एल्कीन, सिस एल्कीन। फटाफट से बना देते हैं, सिस एल्कीन कैसे बनेगी हमारी, बताओ इसका आयुपैक नेम क्या होगा, ब्यूट 2 इन, एक चीज और लग जाएगी इसके आगे, सिस, सिस ब्यूट 2 इन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन कैन बी रिड्यूस टू एल्कीन्स बाय हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी किया है, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, लिंडलार्स रिएजेंट। आगे फटाफट से, when CaC2 was hydrolyzed, a gas was obtained. It had a garlic odor due to the phosphine present as impurity. The gas was passed through a monical solution of Cu2Cl2. A red PPT was obtained. The gas was, देखो क्या कर रहा है, हमें उस गैस को बताना है। तो फटाफट से रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होगा, CaC2 को जब हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो वो किस में बदल जाता है, CaOH होल ट्वाइस, और उसके साथ क्या बनती है हमारी, C2H2। कौन सी गैस है ये हमारी, एसिटाइलिन गैस। अब एसिटाइलिन गैस CH ट्रिपल बॉन्ड S ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख दूं, इसको हम किसकी प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, Cu2Cl2। क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना देगा, Cu। अब देखो क्या बन गया, यही क्या है हमारा, रेड प्रेसिपिटेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो फिर से हमें क्या दे रखा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है, यही दे रखा है हमें। अब बताओ कौन कौन से रिएजेंट हैं जो इसको कन्वर्ट कर देंगे। एक तो देखो साफ साफ दिख रहा है कौन सा, H2PD CaCO3। ठीक है फटाफट से, अब देखो ये जो होता है H2Ni2B, ये भी क्या करता है, हमारी सिस एल्कीन ही फॉर्म करता है। थर्ड पार्ट क्या, NaNH3, ये क्या करता है हमारा, ये हमारा ट्रांस एल्कीन फॉर्म करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड रिएजेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन आर, देखो हमें क्या दे रखा है, एक हमें ये दे रखा है और हमें कहाँ तक पहुँचना है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच पे पहुँचना है। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहलिक के ओ एच, एल्कोहलिक के ओ एच डाल दिया, एल्कोहलिक के ओ एच डालते ही क्या होगा, वो सी एच बचेगा, डबल बॉन्ड क्या बचेगा, सी एच बी आर, एक तरफ क्या बच गया हमारा सी एच टू और एक तरफ क्या बच गया, डबल बॉन्ड सी एच बी आर। मतलब आगे भी रिएक्शन प्रोसीड करानी पड़ेगी, तो फर्स्ट आंसर तो क्रॉस हो गया। सेकंड में क्या दे रखा है, एल्कोहलिक के ओ एच, वो तो हमने डाल दिया। अब क्या दे रखा है, एन ए एन एच टू, जैसे ही हम एन ए एन एच टू डालेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एसिटाइलिन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. So the next question, which of the following reagent can distinguish between 1 butene and 2 butene? फटाफट से स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनका, कैसा दिखता है 1 butene, दिस इज आर 1 butene, और 2 butene कैसा दिखता है हमारा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये क्या है हमारा, दोनों में फ़र्क क्या है, बस एक क्या है हमारा टर्मिनल एल्काइन और दूसरा क्या है हमारा नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब देखो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम, अमोनिकल AgNO3 रिएजेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 butene ऑन रिएक्शन विद हॉट एल्कलाइन KMnO4, तो ये क्या कराता है हमारा, ऑक्सीडेशन करा देता है। फटाफट से 1 butene बना लेते हैं, कैसा दिखता है 1 butene, दिस इज आर 1 butene। अब इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं हम, हॉट एल्कलाइन KMnO4, क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देगा। फटाफट से देखते हैं क्या बन जाएगा हमारा, एक तो ये बन गया, ये वाला बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन से, बाकी क्या बन गया, इस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देंगे, बाकी ये चेन सेम रहेगी। तो क्या बन गया हमारा फिर से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, देखो सोडियम मेटल को रिएक्शन दिखानी है, तो हम हमारे पास क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन कंटेन करेगा, हमारा टर्मिनल एल्कीन, एल्काइन कौन कंटेन करेगा, टर्मिनल एल्काइन। फटाफट से देख लेते हैं, इथीन गलत हो गया, डी पार्ट भी इथेन गलत हो गया। अब प्रोपाइन बचा है और क्या बचा है, ब्यूट टू आइन। देखो क्या होता है प्रोपाइन हमारा, हम क्या ढूंढ रहे हैं, टर्मिनल एल्काइन, यही क्या है हमारा टर्मिनल एल्काइन। एक बार ब्यूट टू आइन भी बना के देख लेते हैं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which compound on reductive ozonolysis forms only glycoxyl, glycoxyl कैसा दिखता है हमारा, C, दिस इज आर ग्लाइकोक्सिल। तो फटाफट से देखते हैं, इथाइन, इथाइन कैसा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या कराएंगे हम, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, C, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे और साथ में क्या प्रेजेंट है, H। अब क्या होगा हमारा, ठीक है, तो फटाफट से देखो क्या बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, फटाफट से बताओ, HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी H नहीं आएगा, यहाँ पर H नहीं है, एक ही H प्रेजेंट है हमारे पास, C डबल बॉन्ड H, यही चाहिए था हमें, यही मिल गया, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइलिन ऑन रिएक्टिंग विद हाइपोक्लोरस एसिड गिव्स, देखो हमें क्या करना है, एक हमारे पास एसिटाइलिन है, उसके पास क्या प्रेजेंट है हमारा
हाइपोक्लोरस एसिड। देखो क्या करता है ये, एक तरफ क्या अटैच हो जाएगा हमारा OH और दूसरी साइड क्या अटैच हो जाएगा हमारा Cl। तो कितने बॉन्ड बच गए, डबल बॉन्ड बच गया। फिर से रिएक्शन होगी यही वाली, फिर क्या हो गया हमारा CHOH जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसके साथ एक और H ज्वाइंट हो जाएगा और इसी वाले के साथ Cl ज्वाइंट हो जाएंगे। अब देखो दो OH ग्रुप एक कार्बन पे एग्जिस्ट स्टेबल नहीं होते, तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, CHCl2.CHO। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडक्शन ऑफ 4-octane विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdCaCO3 क्यूनिलीन गिव्स। ठीक है, देखो ये क्या कराता है, फिर से हमें पता होना चाहिए क्या कराएगा ये, पार्शियल रिडक्शन। क्या कराता है हमारा, पार्शियल रिडक्शन। मतलब एल्काइन है तो उसको किस में चेंज कर देगा, एल्कीन्स में। तो देखो फटाफट से देखते हैं, 4-octane, यही है हमारा 4-octane। इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, PDBaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनिलीन। ठीक है, देखो अब क्या बन जाएगा हमारा, ये कैसा कंपाउंड बनाता है हमारा, सिस एल्कीन। क्या बनाती है ये हमारी, सिस एल्कीन। फटाफट से बता दो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, एक तरफ ये पूरा ग्रुप और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारा, H आ जाएगा। फिर से एक तरफ ये पूरा ग्रुप और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा हमारा, H आ जाएगा। तो हमारा नाम क्या हो गया, cis 4-octene। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑफ 1-ब्यूटाइन वुड गिव। देखो क्या होगा, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 1-ब्यूटाइन, CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। अब देखो हमें क्या करना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 प्लस H2SO4। क्या कराता है ये, एडिशन ऑफ, फटाफट से बता दो, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जल्दी से बता दो, देखो क्या हो जाएगा हमारा, CH क्या ऐड हो गया यहाँ पर, एक H और यहाँ पर क्या ऐड हो गया हमारा, OH। फिर क्या हो गया हमारा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें क्या दे रखा है, फिर से वही रिएक्शन है हमारे पास, क्या होगा फिर से, एडिशन ऑफ, बता दो क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O, यही होगा हमारे पास। देखो फटाफट से बनाते हैं, PHC, एक तरफ क्या हो गया ऐड, OH और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, डबल बॉन्ड में। दूसरी साइड क्या हो गया, H ऐड हो गया। फिर से क्या हमारा टोटोमेरिज्म होगा, क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, CH2, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, CH3। तो कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा, ए पार्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compounds will react with methyl magnesium iodide। देखो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के लिए हमें क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होता है हमारा, टर्मिनल एल्काइंस के पास। किसके पास, टर्मिनल एल्काइंस के पास। तो देखो कहाँ है हमारी टर्मिनल एल्काइन, डी पार्ट। कैसे रिएक्शन दिखाएगी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, किसके साथ कराना है हमें, मान लो मैंने एक क्या ले लिया, रुको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैसे रिएक्शन दिखा देगी हमारा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम, और उसके साथ क्या अटैच है हमारा, Br, और क्या मिल जाएगा हमें, CH4 मॉलिक्यूल।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। देखो अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेशन नहीं देगा। अभी मैंने बताया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ कौन सी एल्काइंस है जो कि रिएक्शन दिखाती है, कौन सी है हमारी टर्मिनल एल्काइंस। तो जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होगी वो प्रेसिपिटेशन नहीं दिखा पाएगी। तो देखो फटाफट से कहाँ है नॉन टर्मिनल एल्काइन, बी पार्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ट्रांस डायोल। देखो ट्रांस डायोल चाहिए मतलब OH की पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। KMNO4 एल्कीन दे रखी है, एल्कीन को ब्रेक कर देगा तो कंपाउंड ही अलग अलग हो जाएगा। OSO4 ये देखो ये क्या बनाता है हमारा, मीजो डायोल, डायोल बनाता है बट क्या बनाता है, मीजो। और मीजो मतलब क्या बना दे रहा है वो, सिस डायोल। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है हमारे पास, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये तो हमें क्या देता है, टोटोमेरिज्म दिखा के एक कार्बोनिल ग्रुप दे देता है। उसके बाद देखो डी पार्ट, यही क्या देता है हमें, ट्रांस डायोल। क्या होगा यहाँ पर, हमें ट्रांस डायोल मिल जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है, फटाफट से बना लेते हैं उस कंपाउंड को। ट्रिपल बॉन्ड सी, इसकी क्या करा रहे हैं हम, H2 की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं। बट क्या प्रेजेंट है यहाँ पर हमारा, PDCA CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन लेंडलार्स कैटलिस्ट। उसके बाद देखो क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन हो जाएगी हमारा। क्या हो जाएगा, एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है हमको, KMNO4 हीट के साथ। देखो KMNO4 क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, so the next topic we are going to discuss is aromatic hydrocarbons, the compound that is most reactive towards the electrophilic nitration। देखो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग को करना पड़ेगा एक्टिवेट। एक्टिवेट, अब एक्टिवेट कैसे करेंगे बेंजीन रिंग को, बाय अटैचिंग इट विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अटैच करा देंगे। तो फटाफट से हमें क्या ढूंढना है अब, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो टॉलवीन कैसा दिखता है हमारा, CH3, बेंजीन के ऊपर CH3। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, बेंजीन नॉर्मल। उसके बाद क्या है हमारे पास, COOH बेंजोइक एसिड। और चौथा क्या है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। ये देखो ये दोनों तो क्या है हमारे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक क्या है हमारे पास, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक क्या है हमारे पास, नॉर्मल बेंजीन। तो हमने क्या देखा था, हमें एक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनहेक्सेन कैसा होता है हमारा, CH3 CH2, कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ऐसे ही। फिर लास्ट में CH3, किसके साथ ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम, इज पास्ड थ्रू Cr2O3 सपोर्टेड ओवर एलुमिना Al2O3 एट 600 डिग्री सेल्सियस। कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, एरोमेटाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन। मतलब क्या बन जाएगा हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या बन जाएगा, बेंजीन। दूसरा क्या दे रखा है हमें, एन हेप्टेन। क्या दे रखा है, एन हेप्टेन, CH2 ऐसे 5। तो ये इसमें भी सेम रिएजेंट यूज हुआ है, फिर से एक एरोमेटिक रिंग जो कि कितने कार्बन कंटेन करती है, 6। तो तीसरा क्या बच जाएगा ऊपर, इसको किस नाम से जानते हैं हम, टॉलुइन। इसको किस नाम से जानते हैं हम, बेंजीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will be obtained by the bromination of ethyl benzene in the presence of light। अब देखो हमें क्या करना है, लाइट की प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन कराने निकले, तो क्या होगा हमारा, पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। फटाफट से कौन सा आंसर हो गया हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए, फटाफट से बता दो। एक लोन पेयर प्रेजेंट हो या क्या करे वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा पुल करे, किसकी साइड, बेंजीन रिंग के साइड। तो देखो NH2 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्या है ये, NH2 क्या करता है, अपना लोन पेयर क्या करता है, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कराता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये रेजोनेंस आगे फॉलो होता रहता है और फिर पैरा पोजीशन पे भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, NH2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखो इसकी हम क्या करें, ट्रेंड लगाएं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NH2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद C2H5 और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा Cl। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग। क्या बोल रहा है वो, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है हमारा बेंजीन रिंग में, यही है। देखो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, मतलब ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट, किसको बताओ, डीएक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। देखो डीएक्टिवेट कर दिया बेंजीन रिंग को, किसकी तरफ, मतलब वहां पर क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रिंग क्या कंटेन कर रही है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो फटाफट से ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत। रेंडर्स द रिंग बेसिक, ये भी गलत। डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो डीएक्टिवेट तो करता है बट न्यूक्लियोफिलिक के तरफ नहीं, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि हमारी क्लोरीनेशन कहाँ पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, C6H6 प्लस HOCl इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। देखो क्या करता है वो, ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। और बेंजीन क्या दिखाता है, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो इसका इसीलिए ये वाली रिएक्शन बेंजीन नहीं दिखाएगा। अगर वो एडिशन रिएक्शन दिखाने लगेगा तो उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। अब उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई तो इसका मतलब वो डीस्टेबलाइज हो गया, तो कोई भी मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज होना क्यों चाहेगा, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन अ हाइड्रोकार्बन फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। देखो साइक्लोहेक्सेन जो होता है हमारा वो क्या है हमारा, नॉन पोलर कंपाउंड, और वाटर क्या है हमारा, पोलर कंपाउंड, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इमिसिबल। ठीक है, लाइक दिस और लाइक, पोलर किस में मिसिबल होता है, पोलर में, और नॉन पोलर किस में मिसिबल होता है, नॉन पोलर में। और ये फ्लोट कर रहा है वाटर पे, मतलब ये क्या होगा, लाइटर देन वाटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड विद एन एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ईथर। देखो कौन सी रिएक्शन है हमारी, एक क्या लिया हमने, एरोमेटिक हैलाइड, दूसरा क्या लिया हमने, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन द ईथर। वुड्स रिएक्शन जैसा दिख रहा है बट इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एरोमेटिक हैलाइड, तो ये वुड्स रिएक्शन का भी एक स्टेप हुआ है, क्या, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following compound is prepared in the laboratory from benzene by the substitution reaction। देखो substitution reaction मतलब उस कंपाउंड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर XYZ कुछ भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो सकता है। तो ग्लाइकोक्सल कैसा दिखता है हमारा, दिस इज आर ग्लाइकोक्सल। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, बी पार्ट क्या है हमारा, साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये,
साइक्लोहेक्सेन कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या है हमारे पास, एसिटोफिनॉन। तो कैसा दिखता है हमारा एसिटोफिनॉन, बिल्कुल ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन को हटा के कौन सा ग्रुप लगा दिया, एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन से बना सकता है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना सकता है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या यूज करते हैं हम, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या होता है हमारे पास, एक बेंजीन प्रेजेंट होता है, क्या और क्या प्रेजेंट होता है, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बना देता है ये हमारा, एसिटोफिनॉन। क्या बना देता है, एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या दे रखा है हमको, एक बेंजीन दे रखा है, बेंजीन के साथ क्या दे रखा है, CH3 CH2 Cl, और क्या दे रखा है, AlCl3। चलो फटाफट से मैकेनिज्म लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, CH3 CH2 किसके साथ रिएक्ट करता है, AlCl3, और क्या बना लेता है, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl⁴ ठीक है। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किस पे अटैक कर देता है, हमारे बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं थोड़ा। देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, बेंजीन रिंग क्या होता है हमारा, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है उससे जाके अटैच हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये क्या करता है, Cl- इस हाइड्रोजन को ले लेता है, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पर छोड़ के चला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, CH2 और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, वापस से हमारी एरोमेटिक रिंग आ गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी इज। देखो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी क्या क्या होती है, फटाफट से लिख लेते हैं। प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो फटाफट से देखते हैं, इट मस्ट हैव क्लाउड्स ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, कंजुगेटेड मतलब क्या है हमारा, तो ये बिल्कुल ठीक कंडीशन है। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर एंड साइक्लिक, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। सारी क्या है कंडीशन हमारी एरोमेटिसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट पोजेसेस, कितना करना चाहिए, अभी बताया है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। एरोमेटिक की कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर और साइक्लिक, और क्या होना चाहिए, कंजुकेशन में, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, और क्या फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हक्कल्स रूल के नाम। चलो फटाफट से देखते हैं क्या है यहाँ पर। साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, कैसे चेक करते हैं प्लेनर, हर एक कार्बन कितना होना चाहिए हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सारे कार्बन देख लेते हैं, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद क्या देखना है हमें, कंजुगेशन, तो कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। उसके बाद लास्ट क्या देखना है हमें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, 6। तो हमारी एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। बिल्कुल ठीक है, मतलब फर्स्ट ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, बी पार्ट क्या है यहाँ पर, साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, कैसे देखेंगे, ये क्या है हमारा, sp3, मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है हमारा। उसके बाद सी पार्ट सारे साइक्लिक है और सारे कार्बन क्या है हमारे, sp2 हाइब्रिडाइज और कंजुकेशन भी प्रेजेंट है। अब देखो कंजुकेशन प्रेजेंट है बट क्या है यहाँ पर, 4n+2 पाई वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा। n की वैल्यू हमारी 1 2 3 इंटीजर कुछ नहीं आ रही, फ्रैक्शन में आ रही है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी? क्या होना चाहिए? प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन कार्बन डबल डिस्टेंस बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन। देखो क्या पूछ रहा है वो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, एक कार्बन से दूसरे कार्बन में जो बॉन्ड का डिस्टेंस है वो पूछ रहा है। देखो ये क्या है? हमारा रेजोनेंस हो रहा है, मतलब हमारा डबल बॉन्ड जो है वो कभी यहाँ पर जा रहा है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहाँ पर जा रहा है। मतलब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड से तो क्या होगी? शॉर्टर। क्या होगी? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ से तो क्या होगी? शॉर्टर। बट जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे क्या होगी? हमारी लॉन्गर। इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही होगी। ठीक है, तो फटाफट से देख लें। लॉन्गर देन सी सी सिंगल बॉन्ड, नहीं बिल्कुल नहीं। शॉर्टर होनी चाहिए। लॉन्गर देन सी सी डबल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट का, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलवीन ऑन ट्रीटमेंट विद CrO3 एंड एक एनहाइड्राइड दे रखा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl। देखो ये रिएजेंट हमारा क्या करता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या करता है ये? पार्शियल ऑक्सीडेशन। मतलब जो टॉलवीन दे रखा है हमको, उसको बेंजोइक एसिड तक वो नहीं ले जाएगा, बीच में ही रोक देगा। तो बीच में क्या बनता है हमारा? एल्डिहाइड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 एट 100 डिग्री। देखो कहाँ पे ट्रीट करना है हमें? 100 डिग्री। अगर 100 डिग्री से कम 60 ऐसे होता तो क्या बनता? सिर्फ एक नाइट्रो बेंजीन बन जाता। बट अब देखो क्या होगा, एक बेंजीन लिया, उस पर क्या ट्रीटमेंट करा दिया हमने? कॉन्क HNO3, डिग्री का फ़र्क है बस यहाँ पर, कॉन्क H2SO4 एट 100 डिग्री। क्या बनेगा? पहले तो हमारा नॉर्मल नाइट्रोबेंजीन। अब देखो हमें पता है कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। और NO2 क्या है हमारा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ढूंढता है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगी? मेटा पोजीशन पे। तो जो दूसरा नाइट्रो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? हमारा मेटा पोजीशन पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी पार्ट, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या होना चाहिए? स्टेबल कंजुगेट बेस। एसिडिक हाइड्रोजन की एक ही कंडीशन है कि उसका कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो देखो बेंजीन तो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करता ही नहीं है। अब देखो ए और सी पार्ट में कैसे देखेंगे? सी पार्ट खोलते हैं, इसका क्या बनेगा हमारा? दिस इज आर कंजुगेट बेस। इसके पास क्या है? देखो फटाफट से देख लेंगे। एक क्या है हमारे पास? इसकी रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। और ये किस में कन्वर्ट हो गया है? अब एरोमेटिक में। किस में कन्वर्ट हो गया है? एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्या होते हैं हमारे? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी पार्ट। क्यों? क्योंकि इसका कंजुगेट बेस जो है वो क्या है हमारा? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। अगर ए पार्ट का देखें तो अगर मान लो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो इसके पास क्या है? कंजुगेशन तो है, बट ये एरोमेटिसिटी गेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारा ए और सी में से कौन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है? C1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन। ये हमें कन्वर्जन दे रखी है, किसकी प्रेजेंस में होगी? बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, कौन सा? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। ठीक है, चलो सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। What is obtained when chlorine is passed in toluene in the presence of sunlight and the product is hydrolyzed? देखो दो रिएक्शन हो रही है हमारी, क्या क्या हो रहा है? एक टॉलवीन प्रेजेंट है, क्या कर रहे हैं हम? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बना देगा वो?
CHCl2। अब देखो जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा हमारा HOH से, तो वो क्या बना देगा, दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH। अब हमें पता है कि दो OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, तो क्या होगा, -H2O मॉलिक्यूल। अब देखो हमने क्या किया, H2O मॉलिक्यूल को माइनस कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या होता है हमारा, बेंजल्डिहाइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फटाफट से बता दो, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोपेंटा डाइआइल अनायन, अनायन दे रखा है हमें, वो भी कौन सा, साइक्लोपेंटा डाइआइल। ये हमारा क्या, देखो फटाफट से हम देख लेते हैं क्या पूछा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सब पूछा, तो फटाफट से बताओ एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या क्या होती है। एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले प्लेनर, उससे भी पहले साइक्लिक, फिर क्या होना चाहिए, कंजुकेशन, फिर क्या होना चाहिए हमारा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बार बार बता रही हूँ ताकि ये एकदम रट जाए। देखो फटाफट से देखते हैं, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, कैसे देखेंगे, हर एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2, बिल्कुल है। उसके बाद कंजुकेशन, कंजुकेशन है, बिल्कुल है। उसके बाद देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6, मतलब 4n+2 पाई में n की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो बिल्कुल ये कैसा कंपाउंड हो गया हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुलीन इज एंटी एरोमेटिक, ऐसी एनुलीन ढूंढनी है जो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है, फटाफट से बता दो, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंजुकेटेड सिस्टम होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, +2 नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेंजीन सबको पता है, ये तो कैसा है हमारा, एरोमेटिक, फिर भी चेक कर लेते हैं, प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुकेटेड भी है, और कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। देखो साइक्लोब्यूटा डाइईन मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या है, हमारा प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुकेटेड भी है, बट कितने हैं कंजुकेशन में, 4, 4 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन सा रूल फॉलो कर रही है ये, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो मतलब यही क्या हो गया हमारा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। Which compound does not decolorize bromine dissolved in कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, Br2CCl4 दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या करता है ये, अनसेचुरेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब क्या है हमारे पास, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, क्या क्या करेगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे दूसरी चीज़ अटैच कर देता है, जो कि क्या करता है, हमारे ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। अब देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सी पार्ट देखो क्या है हमारे पास, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है हमारा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो अपने डबल बॉन्ड को छोड़ के वो किसी चीज़ की एडिशन नहीं दिखाएगा। Br2CCl4 कैसी रिएक्शन है हमारी, एडिशन रिएक्शन है, और बेंजीन क्या प्रेफर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट, ड्यू टू रेजोनेंस बेंजीन विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। चलो फटाफट से नेक्स्ट, अमंग विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इतनी बार बता चुकी हूँ, एक और बार बता देते हैं फटाफट से, एरोमेटिक क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, प्लेनर, दूसरा साइक्लिक, तीसरा कंजुकेटेड सिस्टम, और चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। किस नाम से जानते हो, हक्कल रूल के नाम से जानते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, प्लेनर है, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर का कंडीशन क्या होती है हमारी, कैसे चेक करोगे, हर एक कार्बन क्या होना चाहिए हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ठीक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुकेशन भी है, बट कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन, कौन सा रूल फॉलो कर रही है, 4n, हमें कौन सा कराना है, 4n+2।
फिर देखो ये वाला भी क्या है, हमारा प्लेनर है, ठीक है। क्या कर रहा है, हमारा कंजुगेशन भी है, बट ये कैसे एग्जिस्ट करता है हमारा, फटाफट से बता दो कैसे एग्जिस्ट करता है ये हमारा, टब शेप में, ठीक है। तो हमारा ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, तो ये भी हमारा एरोमेटिक नहीं है। तीसरा देखो क्या है हमारे पास, फिर से अगर मैं मान भी लूँ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, टोटल 9 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। लास्ट वाले को देखते हैं, प्लेनर है, ठीक है, सारे sp2 हैं हमारे, साइक्लिक भी है, कंजुकेटेड भी है सिस्टम, कंजुकेशन तो है ही। अब दूसरा 4n+2 पाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, 6, n की वैल्यू क्या आ रही है, 1, मतलब ये हक्कल रूल को ही फॉलो कर रहा है, तो यही क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड।